ओके गाइस, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेब 5 के बारे में और ये समझने जा रहे हैं कि आखिर में वेब 5 सच में कोई चीज़ भी है या फिर ये एक जोक है। तो आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं वेब 5 को। अगर बात करें वेब 5 की तो वेब 5 को अभी रिसेंटली ही अनाउंस किया गया है और इसको अनाउंस किया है जैक डॉर्सी ने, जो कि फॉर्मर ट्विटर सीईओ रह चुके हैं। उन्होंने ही वेब 5 की अनाउंसमेंट की है। और अगर बात की जाए वेब 5 की कंपनी की तो वेब 5 को डेवलप किया है द ब्लॉक हेड कंपनी ने, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में टीबीएच के नाम से भी जान सकते हो। तो अगर हम बात करें वेब 5 की कि आखिर में वेब 5 है क्या, अगर मैं आपको बताऊं, एक सिंपल एक वन लाइन में बताऊं कि आखिर में वेब 5 क्या है और उसके बाद सच बताऊं तो कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा इस प्रेजेंटेशन का। बट ठीक है, मैं आपको तब भी ये सीक्रेट बता देता हूं कि आखिर में वेब 5 क्या है। और कोई भी अगर आपसे पूछता है कि वेब 5 क्या है तो आपको सिंपली उसे बोलना है कि वेब 5 कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप ऑफ डेटा है। जी हाँ, सही सुना आपने। वेब 5 अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आखिर में वेब 5 है क्या, ये कर क्या रहा है, सिंपली ओनरशिप ऑफ डेटा ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा ये कुछ और नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ये बेस्ड है आपकी बिटकॉइन टेक्नोलॉजी पे। एक्चुअली में अभी ये कुछ बनाना नहीं है, अभी ये सिर्फ एक आइडिया है। अभी आप समझ सकते हो जो टीबीएच कंपनी ने लॉन्च किया है, अभी कुछ इसके पीछे का कोई बैकअप मतलब आपके पास नहीं है। अभी कुछ ये शुरुआत नहीं हुई है, सिर्फ अभी ये आइडिया है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि वेब 5 से किस तरह से आप ओनरशिप ऑफ डेटा कर सकते हो। अब इस चीज़ को समझने के लिए चलिए चलते हैं वेब 5 की प्रेजेंटेशन पे, जो कि टीबीएच कंपनी ने, जो कि हमारी द ब्लॉक हेड कंपनी जिन्होंने वेब 5 को डेवलप किया है, उनकी प्रेजेंटेशन पे चल के उसको समझते हैं। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं अपनी वेब 5 की प्रेजेंटेशन पे, जो कि टीबीडी कंपनी है जिन्होंने इसको डेवलप किया है, उन्होंने शेयर किया है। आइए इसको समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड की गई है वेब 5। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स के बारे में बात करेंगे। तो पहली स्लाइड्स है इवॉल्विंग द वेब। तो यहाँ पे इन्होंने अपने कोर प्रिंसिपल के बारे में बताया कि आखिर में वेब 5 की हमें ज़रूरत क्यों है। और कोर प्रिंसिपल काफ़ी अच्छा है वेब 5 का, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि अच्छा नहीं है। तो इन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन क्या किया है कि अभी तक क्या होता था कि हमारा जो डेटा था वो हमारे पास नहीं होता था, वो किसके पास होता था, किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास होता था। लेट्स से अगर आप फेसबुक पे जाते हो, ठीक है, आपने फेसबुक में एंटर किया, तो आपको अपना डेटा फेसबुक में एंटर करना पड़ेगा। तब जाके फेसबुक आपको अथॉरिटी देता है कि हाँ आप फेसबुक को यूज कर सकते हो। तो ये अभी तक होता आ रहा था। मगर जो वेब हम चाहते हैं उसमें हम ये नहीं चाहते कि हमारा डेटा किसी थर्ड पार्टी के पास जाए, हम चाहते हैं कि हमारा डेटा हमारे ही पास रहे। राइट, हम अपना डेटा किसी के साथ शेयर ना करें और हम सारी जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो सोशल कम्युनिकेशन हो, मतलब फेसबुक हो गया, या फिर कोई फाइनेंशियल बैंक इंस्टीट्यूशन हो, जैसे अभी तक जितनी भी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है, अगर वहां पे भी अगर आप देखो, जो कि एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह ही वर्क कर रही हैं, आपको अपना डेटा शेयर करना पड़ता है। अगर आप बात करो इंडिया की, तो हमें अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, इस तरह के आइडेंटिटी प्रूफ देने पड़ते हैं। इन कंपनीज को अपना डेटा शेयर करना पड़ता है, तब हमें ये अलाउ करते हैं कि आप हमारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इनका ही पूरा इसमें रोल है क्योंकि गवर्नमेंट ने ही कहा है, बट स्टिल अब आप देखो तो डेटा तो हमारा शेयर हो रहा है। राइट, तो हम अपने बिना डेटा को शेयर किए ही इस सारी चीज़ों को यूज़ कर लें, इस तरह की हमारी ड्रीम है। और कहता है ये जो वेब 5 है वो कहता है कि हम इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो सही थी, मगर यहाँ पे इन्होंने एक मजाक किया। और वो मजाक क्या था मैं आपको बताता हूँ। अभी तक हम लोगों ने वेब 1.0 के बारे में बात की हुई है, हमने वेब 2.0 के बारे में बात की हुई है, और वेब 3.0 पे इस टाइम हम हैं। इन्होंने क्या किया, एक नया टर्म जो कि वेब 5.0 है वो इजाद कर दिया, वेब 5 जिसे उन्होंने कहा। अब भाई यूजर और जो लोग हैं वो कंफ्यूज कि भाई ये वेब 4.0 कहाँ चला गया, है ना। ये क्या डायरेक्टली उन्होंने प्रोग्रेस इतना कर लिया कि हम डायरेक्ट वेब 3.0 से वेब 5.0 पे पहुंच गए। तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक मार्केटिंग ग्लिम्स की गई है ताकि यूजर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सके। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने दिमाग क्या लगाया है, इन्होंने कहा कि भाई हम वेब 2 की टेक्नोलॉजीज का यूज करने वाले हैं और वेब 3 की टेक्नोलॉजीज का यूज करने वाले हैं। तो इसी का कर दो 2 + 3 एंड दिस विल गिव यू 5। और यहां से ही आपका ये वेब 5 आया है। अब बताओ ये मजाक है कि नहीं है। मतलब भाई अभी तक इंसान इसी में कंफ्यूज है, वेब 3.0 नहीं चला पा रहा है और ये अचानक से वेब 5.0 जैसी चीज कह देते हैं। मैं नहीं कहता 5.0 का, मगर वेब 5 का। राइट, अभी तक जो वेब 3 हम करते हैं, डायरेक्टली उन्होंने वेब 5 को इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे हुआ कंफ्यूजन, एक मार्केटिंग, एक बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक, है ना। अभी इसी तरह के और भी जोक्स हैं, आपको लगेंगे कि हाँ ये जोक ही है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी आपको वो भी समझ में आएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने शेयर किया है कि क्या मेन पिलर्स हैं हमारे वेब 5 के। पहला है कि आपके पास एक डिजिटल आइडेंटिफायर नंबर होगा, दूसरा एक वेरीफाइबल क्रेडेंशियल जैसी कोई चीज होगी, और तीसरा यहाँ पे डिसेंट्रलाइज वेब नोड्स होंगे। अभी तक मुझे इतना तो पता है कि भाई ये क्या है, एक आइडेंटिफायर नंबर। ये अभी तक हम लोग वैसे भी यूज कर रहे हैं। अगर आप देखो तो वॉलेट में आपको जो एड्रेसेस होते हैं वो एक तरह से आपकी आइडेंटिटी ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ नया तो हुआ नहीं है।
दूसरी चीज़ ये डिसेंट्रलाइज्ड वेब नोड्स की बात करें, वो भी वेब 3 का ही पार्ट है, ऐसा कुछ नया हुआ नहीं है। फिर उन्होंने एक नया टर्म यहाँ पे अचानक से निकाला जो कि कुछ अलग तरह से बताता है कि डेटा फॉर्मेट्स एंड मॉडल्स फॉर क्रिप्टोग्राफिक प्रेजेंटेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स। भाई मुझे तो यहाँ पे लग रहा है, अगर मैं सच बताऊं अपने एनालिसिस से, तो ये मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही जैसा लग रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इन्होंने मे बी यहाँ पे इन्होंने कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज यूज की हो, बट एट द एंड तो ये थोड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसा नहीं लग रहा, जहां पे कोई वेरीफाई कर रहा है आपके क्लेम्स को। और यही वेब 5 के पिलर्स। अब तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वेब 5 है नहीं कुछ, अगर इसको सही से आप देखोगे तो ये वेब 3.1 जैसा ही लग रहा है। हाँ, मतलब कि कुछ माइनर चेंजेस किए गए 3.0 में और उसके थ्रू हमें मिल रहा है वेब 3.1, जिसको ये थोड़े अलग अलग नाम से तो कह रहे हैं, बट ठीक है जो भी है, चलिए आगे भी देखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल शेयर किया है कि कैसे आप इस डिसेंट्रलाइज वेब नोड को यूज कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था, अब इसका हम एप्लीकेशन को यहाँ पे समझते हैं कि आखिर में हो क्या रहा है। आप फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको लग भी रहा है कि ये कुछ नया है कि ये वही पुरानी ही चीज है, बस नया नाम है। वही ना, रिश्ता वही बातें नहीं, क्या था स्टार प्लस की टैगलाइन, रिश्ता वही नहीं, रिश्ता वही सोच नहीं, ऐसा कुछ। तो वैसा ही यहाँ पे है कि भाई कॉन्सेप्ट वही, नाम नया, है ना, कुछ इसी तरह से मुझे लगता है। तो हो गया है यहाँ पे, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो इन्होंने क्या बताया कि अब एक एलिस है, एक एलिस कोई पर्सन है, वो अगर उसे कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी यूज करनी है, तो उस सेंट्रलाइज अथॉरिटी को यूज करने के लिए उसको अपना डेटा शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास एक, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एक वॉलेट होगा जो कि एक DID नंबर जनरेट करेगा। यहाँ पे हमारी एक डिसेंट्रलाइज वेब नोड है और ये डिसेंट्रलाइज वेब नोड से ही सारा ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस होगा। मतलब कि यहीं पे सारा डेटा होगा, यहीं पे सारी चीजें होंगी। एलएस का कोई भी डेटा यहाँ पे स्टोर नहीं होगा। लेट्स से अगर एलएस यहाँ पे फेसबुक भी चलाती है, तो फेसबुक चलाते चलाते अगर वो कोई पोस्ट शेयर करती है या फिर कोई मैसेज करती है, तो वो सारा डेटा इन एप्लीकेशन के पास ना होके इस डिसेंट्रलाइज वेब नोड के पास ही हो। ये चीज बढ़िया है, मगर ये चीज कोई नई चीज तो मुझे नहीं लगी। अपने एंड से मैं बताऊं, ये चीज आई थिंक बहुत ही पुरानी है, जिसके बारे में बहुत से लोग बहुत बार बातें कर चुके हैं। अब इसको नया नाम दिया गया है वेब 5, बट मुझे नया नहीं लगा। अगर आपको लगा है तो मुझे बताना। सिंपली यही हो रहा है, कुछ नहीं। यहाँ पे हुआ क्या है कि जो डेटा था, इनके पास एक DID नंबर है, वो DID नंबर के थ्रू क्या करेंगे, इस ये जो होटल है, एयरलाइन है, ये कार रेंटल है, इसको ऑथेंटिकेट करेंगे कि अच्छा ये DID नंबर किसको बिलोंग करता है, तो ये एलिस को बिलोंग करता है। अच्छा एलिस को बिलोंग करता है, तो इन्होंने एलिस को कह दिया कि भाई आओ एलिस, आप हमारा यूज कर लो एप्लीकेशन। एलिस आती है, एप्लीकेशन यूज करती है। अब एलिस जो भी डेटा जनरेट करेगी, ये चीज यहाँ पे है कि अगर एलिस कोई भी डेटा जनरेट करती है इन फॉर्म ऑफ पोस्ट, इन फॉर्म ऑफ म्यूजिक, कुछ भी वो डेटा यहाँ पे स्टोर ना होके वो इस डिसेंट्रलाइज वेब नोड में ही स्टोर होगा। ये इसका ओवरऑल पिक्चर है वेब 5 का। तो अगर इसकी डेफिनेशन पे यहाँ पे इन्होंने इसको एंड किया है, अगर इसकी डेफिनेशन पे हम लोग एंड करें जो कि TBD की है, तो इन्होंने बताया क्या है कि वेब 5 क्या है। तो उन्होंने कहा वेब 5 इज अ डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म दैट एनेबल्स डेवलपर टू लेवरेज डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफायर, जो कि हम लोगों ने देखा, वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड वेब नोड टू राइट डिसेंट्रलाइज्ड वेब एप्स, रिटर्निंग ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर आइडेंटिटी एंड डेटा टू बी इंडिविजुअल्स। अगर आपने मेरा पहला वाला स्लाइड देखा होगा तो आपको शायद समझ में आ गया होगा भाई वेब 5 अगर सच में देखा जाए तो कुछ और नहीं, सिर्फ ओनरशिप ऑफ डेटा गारंटी कर, नथिंग एल्स। उतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं यूज करनी है, ये सिर्फ इसके पिलर्स हैं। अगर सच में देखा जाए तो ओनरशिप के अलावा वेब 5 और कोई चीज प्रोवाइड नहीं करी है, जो मुझे लगता है कि वेब 3 भी प्रोवाइड कर ही देती। या फिर आप इसको वेब 5 ना कहकर अगर आप इसको वेब 3.1 कहते, या फिर आप कहते कि वेब 3.2 कहते, इस तरह की कोई चीज कहते, तब भी मैं कह देता कि हाँ ये आपने सही कॉन्सेप्ट यूज किया है। बट वेब 5 जैसा नाम देके आपने सिर्फ यहाँ पे लोगों को एक तरह से मुझे लगा कि यू नो बस मजाक ही किया है। मुझे तो लगा आपने लोगों को बस कहा ही, डाइवर्ट किया इधर उधर से अपनी मार्केटिंग क्लेम से। बट हो सकता है फ्यूचर में कुछ अगर नया आए, तो मुझे नहीं पता। जितना अभी इस प्रेजेंटेशन में है उसके बेसिस मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। आपको ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना मेरे दोस्त, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अगर मन करे तो। ऐसे ब्लॉकचेन तो ज़्यादा कोई देखता नहीं है, बट ठीक है कर देना अगर हो सके तो। और सारी चीज़ें, डिस्कॉर्ड के लिंक, इंस्टाग्राम के लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर की हुई हैं। वहाँ पे आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड पे वेब ब्लॉकचेन डेवलपर्स के लिए एक पूरी कम्युनिटी है, आप वहाँ पे आ सकते हो। इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, जहाँ पे मेरे साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। मैं सारे मैसेजेस के ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज देता हूँ। लिंक्डइन की भी ID मैं नीचे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बस इतना ही कुछ करना है, और चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।